तुलसी भरोसे राम की, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो होनी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल संयोग या चमत्कार। दोस्तों, आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो को बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान मिला हम लोगों को उससे, और काफी इंकरेजमेंट मिली हमको कि हम जो हमारा उद्देश्य है लोगों के सामने संयोग या चमत्कार, लोगों के सामने इसका जो ओरिजिनल तथ्य है वो लाना। आज ऐसी एक सच्ची घटना जो हमारे एक दर्शक हैं, जो शेखावाटी के रहने वाले हैं और वो इस समय यूके में रहते हैं, उन्होंने हमें भेजी है। तो आइए जितेंद्र जी से जानते हैं। वो हुआ क्या, वो खुद चाहते हैं, उन्होंने अपना चैनल देखा और उन्होंने आगे बढ़ के फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि यार आप बहुत अच्छी चीज़ लाए हो आप। क्योंकि होता क्या है, लोगों के जीवन में चमत्कार तो बहुत से होते हैं, लेकिन उनको एक जगह नहीं मिलती कि वो लोगों से साझा कर पाएँ। उसका एक रीज़न ये होता है अक्सर कि लोग चाहते हैं कि जहाँ से उनको फ़ायदा मिला है, जहाँ से उनको रिलीफ़ हुआ या जो चमत्कार उन्होंने महसूस किया है, वो और लोग भी कर पाएँ, उसका फ़ायदा और लोग भी ले पाएँ। तो उन्होंने कहानी बताई है जो उनकी जीवन की खुद का एक्सपीरियंस है उनका। उन्होंने बताया कि वो एक टेलीकॉम कंपनी में काम करते हैं और पूरा राजस्थान वो देखते थे। उसमें शेखावाटी वाला पार्ट में वो रहते थे। तो शेखावाटी से लेकर के और वो बहुत ट्रैवल करते थे क्योंकि सरदार शहर तक उनका जो है आना-जाना था डेली का। तो उन्होंने बताया कि जब वो डेली ट्रैवल करते थे, तो 3-4 साल तक वो कंटिन्यू बस में और बाइक में इसमें ट्रैवल करते रहे। तो ट्रैवल करने की वजह से उनके पीठ में दर्द रहने लगा। ये कहाँ की बात बता रहे जी, शेखावाटी की। वो सीकर रहते थे, मतलब उनका जो होम टाउन था, जो बेस लोकेशन थी वो सीकर थी और उनको कवर करना होता था सरदार शहर तक का एरिया। जो उस बेल्ट को जानते हैं उनको पता है कि सीकर और सरदार शहर में आई होप शायद 200-300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सड़कें उस टाइम पे अच्छी हुआ नहीं करती थी, वो बात बता रहे थे लगभग साल 2012 की। तो उन्होंने क्या किया, वो जब सफ़र करते थे बहुत ज़्यादा, उस सफ़र में उनको कंटिन्यू ट्रैवल करने से पीठ में दर्द रहने लगा। तो वो इग्नोर करते थे। जाट आदमी वो भी थोड़ा-सा अपने आप को मजबूत मानते थे, शेखावाटी का आदमी अपने आप को बहुत मजबूत मानते हैं। तो वो उन्होंने इसमें ध्यान नहीं दिया, वो चलता रहा। धीरे-धीरे वो दर्द बढ़ता रहा और वो इग्नोर करते रहे। प्राइवेट नौकरी में प्राइवेट जो कंपनियाँ हैं इनमें काम करना इतना आसान नहीं है। वो बोलते हैं दर्द कितना भी हो आपको काम करना ही पड़ता है। तो वो उस चक्कर में आराम कर नहीं पाए और कंटिन्यू चलते रहे। तो बीच में जब वो दर्द बढ़ा तो उनके साथ एक दिन ऐसा वाक़या हुआ जो उनके लिए भी सरप्राइज़िंग था, उनके परिवार वालों के लिए भी सरप्राइज़िंग था। वो बताते हैं अक्षय कि वो घर में काम करते-करते और शूज़ पहन रहे थे। उनको जाना था, नीम का था ना उनका जो बी प्लान था उस दिन का। तो वो निकली नीम का थाना जा रहे थे और जैसे शूज़ की लेस बाँध रहे थे, तो उन्होंने मेरे को स्पेशली 2 बार ये रिपीट करके बात बोली कि मैं शूज़ की लेस बाँध रहा था और लेस बाँधते-बाँधते वो उठ भी नहीं पाए। मतलब उनको सडन इतना दर्द हुआ कमर दर्द के कारण। उनको भी नहीं उम्मीद थी कि दर्द इस लेवल तक बढ़ सकता है। तो उन्होंने झुके वो शूज़ की लेस बाँधी और वो वहीं अटक गए, वो सीधे भी नहीं हो पाए। जब अटक गए तो वो बोले यार मैं सीधा नहीं हो पा रहा। घर वालों को लगता है यार हट्टा-कट्टा बंदा है, क्या हो सकता है इसको? उन्होंने उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया कि क्या हुआ? वो कह रहा है, "अरे मैं सीधा नहीं हो पा रहा, मुझे सपोर्ट करो, आओ मुझे एक बार पकड़ो तो सही, मेरे से सीधा ही नहीं हो जा रहा।" लेकिन घर वालों ने मज़ाक माना, वो उसको लगा कि ये मज़ाक कर रहे हैं। जब वो ज़्यादा लगभग आधा मिनट, 1 मिनट तक कंटिन्यू उसी कंडीशन में रहे और लोगों को बोला, चिल्ला के बोले कि अरे मेरे वास्तव में दर्द हो रहा है, आके पकड़ो तो सही। उनको लगा, उनकी मम्मी को भी लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, अटक झुक गया और सीधा ही नहीं हो पा रहा। फिर जाके फैमिली ने उनको सपोर्ट किया, उनको उठाया, पलंग पे लिटाया। उन्होंने बताया अक्षय कि उनको दर्द इस लेवल का था कि वो सीधे लेट भी नहीं पाए। वो वैसे फोल्ड हुए हुए पलंग पे लेटे। उनको पहले कोई कमर दर्द की शिकायत है? दर्द तो शुरू से रह रहा था, लेकिन इस लेवल का दर्द कभी उनको नहीं हुआ था। वो कहते हैं कि दर्द तो मुझे हल्का-हल्का होता था, क्योंकि जब वो बाइक से ट्रैवल करते थे, तो हल्का-हल्का दर्द होता था, लेकिन इस लेवल पे नहीं हुआ कि वो झुके और सीधा ही नहीं हो पाए। तो अक्सर वो लेटे पलंग पे और लेटे-लेटे वो जब थोड़ा आधा घंटा वो लेटे, तब जाके धीरे-धीरे वो ठीक हो पाए। सीकर में ही कोई एक डॉक्टर था जो ऑर्थोपेडिक थे, उनको उन्होंने दिखाया, लेके गए वहाँ पे। डॉक्टर ने वो देखा और कुछ स्प्रे दिया, बोला आपके जो है, आपको सिर्फ इसकी शिकायत है और आपको रेस्ट ही करना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट 7 दिन का बेड रेस्ट करना पड़ेगा और आपको तकलीफ बढ़ गई है। बोला आपने ट्रैवल बहुत किया है, वो रूटीन समझाया डॉक्टर ने, क्या आपका रूटीन रहा है, क्या रहा है। समझने के बाद में उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि अब आपको रेस्ट करना पड़ेगा, कंप्लीट बेड रेस्ट है आपको 7 दिन का
और आपको अगर नहीं ठीक होगा तो हो सकता है कि आपको ऑपरेशन भी करना पड़े। उन्होंने वो बताया थे, उनकी सोनोग्राफी की उन्होंने, फिर डॉक्टर ने उनको एमआरआई सजेस्ट की। तो उनको लगा कि सीकर जो है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू बिग सिटीज थोड़ा छोटा है, तो उनको लगा कि यार यहाँ अपने को दिखाना थोड़ा रिस्की है, हम लोग बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। पता नहीं वो बोलते हैं साहब हमें हो नहीं सकता कि स्लिप डिस्क हो। तो वो लोग आए, उन्होंने घर में आपस में डिस्कस किया, उस डॉक्टर को दिखाने के बाद गाँव में इन बीमारियों को वैसे ज्यादा लोग लेते भी नहीं है, सीरियसली भी नहीं लेते। हाँ, उनको लगा कि यार जवान छोरे से कहीं हो सके, तो लिया उनको। और फिर वो अगले दिन 2-3 दिन बाद में जयपुर आए। जयपुर में पानी पेज पे एक डॉक्टर है, डॉक्टर चौहान, उनका हॉस्पिटल है वहाँ, चौहान हॉस्पिटल के नाम से। वो लोग वहाँ आए और उन्होंने उसको दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही बोला कि आपको जो है, आप स्लिप डिस्क हुआ नहीं है, आप स्लिप डिस्क की लास्ट स्टेज में हो, अगर अब आपने ध्यान नहीं दिया तो नेक्स्ट स्टेज जो है आपकी वो स्लिप डिस्क है। और अक्सर ये बहुत बड़ी तकलीफ है हमारे भारत देश की कि आज हमारे 140 करोड़ लोगों को अगर देखा जाए तो एक जो जनरेशन है, हर तीसरे बंदे जो 18 से ऊपर के लोग हैं, इवन ये जो बीमारी है पहले बड़े बुजुर्ग कमर दर्द बहुत आम है, मैं वही बोल रहा हूँ, पहले बड़े बुजुर्गों को इसका इतना सीरियसली भी नहीं लेते हैं। वो तकलीफ वही है अक्सर कि हम लोग जो है वो अपने आप को मजबूत समझते हैं और इस दर्द को लाइट लेते हैं। मुझे लगता है कि जो 18 के बाद में हर तीसरे चौथे आदमी को सिर्फ डिस्क की तकलीफ है, कमर दर्द है, हर घर में 1 से 2 लोगों को तकलीफ है, दर्द होता है, हम उसको लाइट लेते हैं। वो बात अलग है कि कोई उसको सीरियस लेता है, कोई नहीं लेता। जब वो डॉक्टर के यहाँ गए तो वो बताते हैं कि वहाँ इतनी भीड़ लगी थी सब रिलेटिव्स की, उसने भी ट्रीटमेंट लिया। डॉक्टर साहब ने उनको बताया कि अब आप बिल्कुल लास्ट स्टेज में हो, एमआरआई करवाई, एमआरआई की जो रिपोर्ट आई उसमें बोला कि आप बिल्कुल लास्ट स्टेज में हो, अब आपको परहेज करना पड़ेगा। आप लोग परहेज सुनेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि क्या ऐसा भी परहेज हो सकता है। अक्षय उसने बताया, वो मैरिड है, 2 बच्चे थे, बोला कि साहब आप वजन नहीं उठाओगे 1 साल तक, समझना कितने रिस्क में, 1 साल तक कोई वजन नहीं उठाओगे, आप बच्चों को गोद में नहीं लोगे, आप ट्रेवल बाइक पे ट्रेवल नहीं करोगे, जब भी आपको जाना है तो आप कार से जाओ, कार से भी जाना है तो एक वो बेल्ट आता है आपको जो बेल्ट लगाना पड़ता है, वो बेल्ट उन्होंने दिया, क्या वो बेल्ट कैरी करो, बेल्ट लगा के रखो। और 6 महीने एटलीस्ट आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, उन्होंने दवाई दी। और 1 साल तक डेली उन्होंने योगा बताया कि आपको डेली दिन में 3 बार आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये पूरा पूरा 1 साल का रूटीन डॉक्टर ने दिया। साल का कोर्स करना हाँ, उन्होंने बोला कुछ भी हो जाए आपको मेडिसिन तो 6 महीने तक आप देनी नहीं है, एक्सरसाइज आपको डेली दिन में 3 बार करनी ही करनी है बिना नागा। और वजन तो उठाना भूल जाओ, जब ठीक हो जाएंगे तो सोचेंगे वजन उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। 1 साल बाद भी कभी जब वजन उठा पाएंगे तो नीचे बैठ के उन्होंने कोई पोस्टर बताया होगा कि झुक करके बाल्टी उठाना। वो फोन पे मुझे इतना डिस्क्राइब नहीं कर पाया कि क्या पोस्टर उन्होंने बताया, बट डॉक्टर ने उनको ऐसा पोस्टर बताया था कि बाल्टी वजन उठाना हो तो झुक करके उठाओ। डॉक्टर ने उनको 1 साल का शेड्यूल दिया था। उन्होंने मुझे बताया जो चमत्कार जो उनके जीवन में हुआ कि 15 से 20 दिन तो उन्होंने वो जो चीजें मेंटेन किया, उन्होंने एक्सरसाइज भी की, उन्होंने दवाइयां भी ली, वो पट्टा भी बांधते थे, तो वो रूटीन में आने लगा था धीरे धीरे। जाते भी थे तो कार से जाते थे। अचानक एक ऐसा वाकया उनके जीवन में हुआ जिसने उनके जीवन की जो प्रक्रिया है वो सारी बदल दी। वो एक चमत्कार उन्होंने जो बताया, जब मैंने सुना तो मुझे भी लगा कि ऐसा हो सकता है क्या, है ना। आज की मेडिकल साइंस इस चीज को मानेगी ही नहीं, है ना। तो उनका एक्सपीरियंस जब अक्षय मार्केट में जाएगा या लोगों को पता लगेगा, तो मैं बोलता हूँ जो डॉक्टर्स है ना उनकी तो एक बार है ना नींद जागेगी कि ऐसा भी जीवन में हो सकता है क्या। उन्होंने बताया कि 15 लगभग मेडिकल लाइन में जो डॉक्टर्स हैं वो चमत्कारों पे विश्वास करते हैं। मतलब ही नहीं है, उनका प्रोफेशन जो है वो उनको अलाउ नहीं करता। मैं बोलूँ अक्षय हो सकता है बहुत से डॉक्टर ऐसे होंगे जो अंदर से तो मानते हैं, लेकिन उनका प्रोफेशन उनको अलाउ नहीं करता चमत्कार को मानना। और जब मैं पूरी बात बताऊंगा तुम्हें तो डॉक्टर तो लगेगा कि डॉक्टर हकीकत में मान भी नहीं सकते ऐसी बात को। उन्होंने बताया कि 15-20 दिन हुए होंगे उनको रूटीन चलते हुए। उनके पड़ोस में एक बाबूजी रहते हैं जिनको पैरालिसिस का अटैक आया। अपने यहाँ बहुत कॉमन है, जिनको भी पैरालिसिस का अटैक आता है उनको बूटाटी धाम लेके जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो उनको 2-3 दिन पहले हो चुका था, ऐसा कहते हैं कि बूटाटी धाम में होते ही लेके जाते हैं। देखो जी, बूटाटी धाम जो है वो राजस्थान में है, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए फेमस है कि वहाँ जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट्स होते हैं वो वहां जाते हैं और एक चमत्कारिक रूप से वो लोग ठीक होते हैं। और ऐसे अगर आप सर्च करोगे नेट पे, मैं बोलूँगा अक्षय सैकड़ों या हजारों ऐसे उदाहरण हैं जो लोग पैरालिसिस का उनका जाकर के और बुढ़ाटी धाम में ठीक हुआ है। हम
हमारे जो दर्शक है वो आए हैं बुटाटी धाम से, हमने उनको बुलाया है, वो आएंगे और अपना चमत्कार बताएंगे। तो डिटेल में हम लोग जब वो आएंगे ना, तब उनकी एग्जैक्ट कहानी बुटाटी धाम की तब बताएंगे। तो वो एक अलग हमारा एक पार्ट रहेगा। अभी मैं इनकी बात बताता हूँ, क्योंकि इनको 2-3 दिन पहले आ चुका था पैरालिसिस का अटैक, वो कई बार से परेशान थे। कमर दर्द के समय में इनको कमर दर्द का दर्द था, इनको नहीं हुआ। जो दर्शक है हमें जिन्होंने बताया, इनको तो कमर दर्द था, 15-20 दिन से वो ट्रीटमेंट ले रहे थे। उनकी पड़ोस में किसी बहू जी को पैरालिसिस का अटैक आया हुआ था और वो कई दिनों से परेशान थे। तो उनको किसी ने एक जगह सजेस्ट की कि आप वहां जाओ और झाड़ा लगवा के आओ, तो आपका पैरालिसिस ठीक हो जाएगा। झाड़े से पैरालिसिस ठीक? एग्जैक्टली मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ कि झाड़े से पैरालिसिस ठीक हो जाएगा। तो उनके पास गाड़ी नहीं होती थी, निर्धन परिवार से थे, और वो जो जगह है वो ऑलमोस्ट झुंझुनू से 300-350 किलोमीटर दूर थी। तो वीरेंद्र जी ने मुझे बताया कि जो बाबूजी पड़ोस में रहते थे, उनके परिवार वालों ने वीरेंद्र जी से रिक्वेस्ट की कि बेटा हमारे घर में साधन नहीं है, आपके पास तो गाड़ी है, एक हेल्प कर दे बेटा कि इनको जो है वहां झाड़ा लगवा लो। अब वो खुद परेशान। देखो भगवान जो है, ये एक सच्ची बात है कि जो दूसरे का सहयोग करता है ना, भगवान उसकी हेल्प करता है। ये सार आपको भी कहानी में आगे समझ में आएगा। उन्होंने बताया कि वीरेंद्र जी खुद परेशान थे, 15 दिन से वो दवाइयां ले रहे थे स्लिप डिस्क की। रोज दिन में 3 बार उनको जो है दवाइयां लेनी होती है, टेस्ट का वो एक योगा करना होता है। और उन्होंने बताया कि उनको डॉक्टर ने मना किया था, आप लंबी दूरी तक गाड़ी नहीं चलाओगे, चलाओगे तो बेड लगा के जाओगे। तो सोचो कितने साफ दिल के लोग रहे होंगे कि पड़ोसी की तकलीफ उनसे नहीं देखी गई। अच्छे, उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन बाद संडे है और मैं आपको ले चलूंगा क्योंकि मेरी छुट्टी होती है। अक्षय ने बताया कि संडे को वो सुबह पहले 5:30 बजे और नहा धोकर उन बाबूजी को लेकर के, वो बाबूजी थे, कोई एक दो परिवार के वो बाबूजी थे, एक दो वही उनके परिवार के लोग रहे होंगे, उन लोगों को लेकर वो कार से गए। जगह थी वो, मैं वही बता रहा हूँ, जगह जो थी वो थी बूंदी के पास में कोई जगह है जहाजपुर। जहाजपुर में एक जो गांव है प्रेमपुरा, वहां कोई रामदेव जी का मंदिर है। मैं फिर से बताऊं कि बूंदी के पास में कोई जगह है जहाजपुर, जहाजपुर में गांव है प्रेमपुरा, उस प्रेमपुरा में कोई रामदेव जी का मंदिर है, जहां ये एक मेला लगा करता था। जो कोई, उन्होंने बताया कि पंडित जी हैं जो बैठते हैं वहां पे, शनिवार इतवार को बैठते थे और लोगों को झाड़ा देते थे। वो लोगों को, जितने भी लोगों को पैरालिसिस हुआ है, वो लोग वहां आके झाड़ा लगवाते थे। लेकिन अक्षय इस कहानी में जो मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी वो ये है कि जो भगवान उनका जरूर हेल्प करता है, जो दूसरे की हेल्प करता है, जो निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं, भगवान उनके लिए खड़े रहते हैं। वो तुम्हें भी अभी लगेगा कि हाँ मैंने बात बोली, वो बिल्कुल सही बोली। वीरेंद्र जी उन बाबूजी को लेकर के और बूंदी पहुंचे, वहां जहाजपुर प्रेमपुरा जो जगह है वो पहुंचे। लगभग लगभग वो कहते हैं कि 350-400 किलोमीटर वो जो जगह थी वहां से पड़ा, उनको ऑलमोस्ट 7-8 घंटे का ट्रेवल था। इतना लंबा सफर करके वो वहां पहुंचे। उन्होंने वहां जब जाके गए तो लगा कि वहां 20 रुपए की कोई पर्ची कटती थी। उन्होंने 20 रुपए की पर्ची कटवाई, बाबूजी को लाइन में लगाया, थोड़ी लाइन लगी थी, ये साइड में आके बैठ गए। जब तक आए तो पेन किलर लेकर के आए थे क्योंकि दर्द होता था। अब उनका दूसरी मेडिसिन का टाइम आ गया था। उन्होंने दिन में 3 बार मेडिसिन लेनी होती थी। दोपहर में उन्होंने कुछ खाया, वहां पे मेडिसिन ली, मेडिसिन लेके बैठे ही थे कि उन्होंने नोटिस किया कि पैरालिसिस के साथ साथ में वहां स्लिप डिस्क वाले लोग भी आए हैं झाड़ा लगवाने। अच्छा। मतलब वो जो जहां वो झाड़ा लगवाने गए वहां केवल पैरालिसिस का झाड़ा नहीं लगता था, वहां स्लिप डिस्क का भी झाड़ा लगता था। तो इनको लगा कि यार ठीक है, मैं आया हूँ, लोगों की श्रद्धा है, इतने लोग आए हैं। हालांकि ये मानते नहीं थे कि ऐसा हो सकता है। वीरेंद्र जी ने खुद ने बोला कि मैं नहीं मानता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन देखा कि लोगों की भीड़ है, लोग परेशान आए हैं, सेलिब्रिटीज वाले भी बहुत लोग आए हैं। तो बोला जब पैरालिसिस का ये बहुत ही झाड़ा लगवाने इतनी दूर से आए हैं और जब मैं आया ही हूँ तो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। कई कई बार लोग भगवान को भी परखते हैं, उन्होंने शक्तियों को भी परखते हैं। तो उन्होंने परखा कि मैं भी देखता हूँ कि ठीक है ये और लोग आए हैं, ठीक होते हैं नहीं होते, मैं भी झाड़ा लगवा लेता हूँ। तो उन्होंने बोला कि 20 रुपए की पर्ची उन्होंने भी कटवाई और वो भी लाइन में लगे। जब वो गए, लाइन में उनका नंबर आया, एक एक जोत जल रही थी, पेड़ के नीचे एक जोत जली हुई थी, वहां एक पुजारी जी बैठे थे जो लोगों को झाड़ा दे रहे थे। उन्होंने इनसे पूछा कि क्या तकलीफ है। इन्होंने बोला मुझे स्लिप डिस्क की तकलीफ हुआ है, मुझे पीठ में दर्द बताया। उन्होंने बोला कहाँ दर्द है, हाथ लगाओ। तो उन्होंने हाथ लगाया, पीठ में जहाँ भी उनको दर्द होता था उन्होंने हाथ लगाया।
और उन्होंने बोला सामने कहीं, वहां से वो कहते हैं कुछ दूरी पे रामदेव जी की एक मूर्ति थी, तो उन्होंने बोला कि वहां मूर्ति के चरणों पे ध्यान लगाओ। तो उन्होंने रामदेव जी की मूर्ति के चरणों पे ध्यान लगाया, और वो कहते हैं वो जो चक्कू है, वो जो जोत जल रही थी, उस जोत में उन्होंने वो चक्कू गर्म किया, और जहां उनको दर्द था वहां उसको टच किया। उनको लगा कि जब गरम गरम लगा तो उनको एहसास हुआ कि गरम चिमटे जो चक्कू है उन्होंने वहां लगाया, वो गरम चक्कू उन्होंने वहां लगा करके और मोर पंखियों का झाड़ा दिया। बोला भगवान की ढोक लगाओ और आप ठीक हो जाओ। तो आपकी जो श्रद्धा हो, उन्होंने अमाउंट भी नहीं बोला, कि आपकी जो श्रद्धा हो, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, आप कबूतरों को ज्वार डाल देना, पक्षियों को दाना डाल देना। महाराज जी ने बोला। महाराज जी ने बोला कि अगर आप ठीक हो जाओ, सोचो ना कितने से एक अमाउंट में आप इतनी बड़ी बीमारी को ठीक कर रहे हो। अक्सर जिसको स्लिप डिस्क है उनको पता है कि कितना दर्द झेलना पड़ता है, कितना दवाइयां लेनी पड़ती है। इन्होंने बोला सिर्फ कितना सा खर्चा बताया, 20 रुपए की रसीद कटी, और बोला आप ठीक हो जाओ तो 10, 20, 50, 100, 200 जितने का हो सके आप कबूतरों को ज्वार डाल देना, पक्षियों को दाना डाल देना। ये झाड़ा लगवा के बाहर आ गए। इनको मजाक लग रहा था कि क्या ही एक चक्कू आया उसे ठीक हो सकते हैं। तो ठीक है छोड़ो, बाबूजी को ठीक कराने हैं, बाबूजी ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। थोड़ी देर बाद रुके, उन्होंने बाहर चाय पानी पी, गाड़ी में बैठे और निकल गए। रास्ते में कहीं उन्होंने खाना खाया। जब ये खाना खाने उतरे तो उन्होंने नोटिस किया कि मुझे दर्द नहीं हो रहा। आप समझना, अब चालू होता है चमत्कार का पाठ। जब वो खाना खाने उतरे तो उन्होंने नोटिस किया, क्योंकि तभी तो गाड़ी चला रहे थे, बेड लगा हुआ था, सीट सपोर्ट में लगी हुई थी। जब खाना खाने उतरे तो उनको लगा कि मुझे दर्द नहीं हो रहा। तो लगा कि ठीक है यार, पेन किलर ले रखी है, उसका असर होगा। ठीक है, खाना उन्होंने खा लिया, फिर निकले। ये बोलते हैं रात को 11 बजे के आसपास ये अपने घर पहुंचे हुए, क्योंकि इतना लंबा सफर था, 700-800 किलोमीटर चल चुके थे, वो थक गए थे बहुत ज्यादा। तो बोला ठीक है जो भी है, ये रात को 11, 12, 1 बजे जब भी पहुंचे, रात को पहुंचे और सो गए इन्होंने, क्योंकि थके हुए इतने थे कि दर्द का एहसास नहीं था कि दर्द है कि नहीं है। सुबह वो उठे अक्षय, रूटीन में उनको डेली रूटीन में आज से पहले सुबह जब उठते थे तो उठने में बेड से खड़े होने में 10 मिनट लगते थे, क्योंकि बहुत धीरे धीरे वो लेट के करवट लेके बहुत धीरे धीरे उठते थे, स्लिप डिस्क के कारण। लेकिन जिस दिन जब वो उठे तो उनको 1% भी दर्द नहीं था, उनको 1% भी दर्द नहीं था। वो उठे, करवट लिए बिना वो सीधे उठे, तो उनको लगा दर्द नहीं हो रहा। वो सीधे उठे, फ्रेश व्रेश हुए, जो नित्य कर्म होते हैं वो किए। फिर जब वो नहा धो के ऑफिस निकलने लगे तो उन्होंने लगा कि मेरे बेल्ट का है, मैंने आज सुबह से बेल्ट नहीं लगाया। जबकि उनको एहसास हुआ जब वो नहाने धोने के बाद जब ऑफिस आने लगे तो उनके घर वालों ने बोला कि आज बेल्ट कहाँ है, बेल्ट नहीं लगाया। तो याद आया कि बेल्ट तो मैंने कल से नहीं लगाया, बेल्ट तो गाड़ी में रखा है। फिर उनको याद आया कि जब वो खाना खा के निकले थे ना, तब उन्होंने बेल्ट हटा दिया था, उसके बाद से उन्होंने बेल्ट नहीं लगाया। उनको अदरवाइज हमेशा बेल्ट लगाना पड़ता था। कितना बड़ा एक चमत्कार है कि उनको वो दर्द खत्म हो गया, उनको बेल्ट नहीं लगाना पड़ा। जब उन्होंने घर वालों ने पूछा कि तुमने बेल्ट क्यों नहीं लगाया, बोला मुझे तो दर्द ही नहीं हो रहा। बोला दर्द नहीं हो रहा तो तुमने दवाई ली होगी। बोला सुबह तो दवाई नहीं ली। तो उन्होंने बोला कि एक काम करता हूँ, देखना समझना कि जिनको चमत्कार होता है ना वो भी भगवान को परखते हैं। उन्होंने भी परखा, वीरेंद्र जी ने भी जब दर्द नहीं हुआ तो भगवान को परखा कि और परखता हूँ, आज मैं दवाई भी नहीं लेता। तो उन्होंने और चेक करने के लिए उनको लगा कि हो सकता है कि दवाई से असर होता होगा। अक्षय उन्होंने सुबह की दवाई नहीं ली, उन्होंने दोपहर की दवाई नहीं ली। शाम को वो घर आए, उनके वर्ड थे कि शाम को वो घर आए, सीधे जिन बाबूजी को पैरालिसिस हुआ था उनके पास गए, उनके पैरों में पड़ के ढोक लगाई। वो बोले बेटा क्या हो गया, तू मेरे पैरों में क्यों ढोक दे रहा है भाई, क्या ऐसा क्या हो गया। बोले बाबूजी मेरे जीवन में तो आप भगवान बन के आए हो। बोले भाई मैंने क्या कर दिया था कि आप माध्यम बने मुझे उस जगह लेके जाने के जहां मैं पहुंचा और मेरा दर्द ठीक हो गया। बोले बाबूजी सुबह से मैंने दवाई नहीं ली है, मैंने बेल्ट नहीं लगाया है, मैं बाइक से घूम के आया हूँ, मुझे 1% दर्द नहीं हुआ। कितना बड़ा चमत्कार है मेडिकल साइंस में। ये इसको एक कोई चमत्कार जो है डॉक्टर्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। झाड़े से क्या महीनों पुराना दर्द ठीक हो सकता है। जिस डॉक्टर ने बोला अभी तो पिक्चर बाकी है, लेकिन जिस इंसान का ठीक हुआ अक्षय उसके मन में तो यही सोचे ना, एक चमत्कारी झाड़ा वो भगवान एग्जैक्टली अक्षय वो भगवान के चरणों में नहीं गए। सोचो उस बंदे के कितनी खुशी वीरेंद्र जी को मिली होगी
कि वो भगवान तक तो जा नहीं सकते थे, वहां तक तो पहुंच नहीं सकते थे। उन्होंने जाकर के उस बाबूजी के चरणों में पड़े जब बाबूजी उनको वहां लेके गए थे। मैंने नहीं पूछा कि उनका पैरालिसिस ठीक हुआ या नहीं हुआ, उस बारे में बात ही नहीं हो पाई, क्योंकि वो अपनी बात बताने में इतने खुश थे कि उन बाबूजी की बात उन्होंने बताई ना, मैंने पूछी कि उनको पैरालिसिस ठीक हुआ। लेकिन उन्होंने बोला, बाबूजी के जाके चरणों में पड़े, बाबूजी को बोला कि बाबूजी आप माध्यम बने हो मुझे वहां तक पहुंचाने के लिए, मैं वहां जाके आया हूँ, मुझे आज दर्द बिल्कुल नहीं हुआ, मैं सुबह से बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी नजर में चमत्कार है कि मैं ठीक हो गया। अक्षय, उन्होंने मुझे बताया ये घटना है 2012 या 13 की, अब चल रहा है 2025। उस दिन के बाद आज तक उन्होंने कभी दर्द की दवाई नहीं ली। उस दिन के बाद आज तक उन्होंने कभी वो एक्सरसाइज या योगा नहीं किया जो डॉक्टर ने बताया था। और उस दिन से आज तक उन्होंने जो है वजन से परहेज नहीं किया। आज भी कोई वजन उठाना होता है, बाल्टी उठानी होती है, वो करते हैं। और ईश्वर का ऐसा चमत्कार है कि एक झाड़े में वो स्लिप डिस्क उनकी ठीक हो गई और आज तक उनको दर्द दोबारा नहीं है। उसके बाद उन्होंने एमआरआई भी करवाई दोबारा, उस एमआरआई में उनको दर्द नहीं आया, उनकी जो डिस्क थी वो गड़बड़ नहीं आई। ठीक है। ये कितना बड़ा एक चमत्कार है, एक बार झाड़ा लगवाना है। सिर्फ एक बार झाड़े में। मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँ कि जो वीरेंद्र जी का एक्सपीरियंस है, जिन लोगों के परिवार में किसी को स्लिप डिस्क का दर्द है, जिनको खुद को है अक्षय वो तो इतना दर्द झेलते हैं, लेकिन जिनके परिवार में है वो भी जानते हैं कि उनके परिवारजनों को कितनी तकलीफ होती है स्लिप डिस्क से। और ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि एक झाड़े से 20 रुपए का वो पर्ची कटी और इन्होंने 501 रुपए के जो है कबूतरों को दाने डाले। 521 रुपए में एक स्लिप डिस्क का दर्द, जिसको डॉक्टर ने बोला था कि 1 साल तक तो आपको रखना ही रखना है, वो दर्द एक झाड़े में ठीक हो गया। कोई कैसे इसको संयोग बोल सकता है, मैं तो नहीं बोल सकता, मैं तो उसको चमत्कार मानता हूँ। 521 रुपए में किसी का स्लिप डिस्क ठीक हो जाए अक्षय, इससे बड़ा चमत्कार क्या और हो सकता है। बाकी तो हमारे दर्शक बताएंगे कि उन्हें क्या लगता है ये चमत्कार है या संयोग है। तो दोस्तों, आज की कहानी जिसके अंदर एक स्लिप डिस्क एक झाड़े से कैसे दूर हो सकती है, तो इस बारे में अपनी राय दीजिए। और हम जहाँ पे ये झाड़ा लगता है, जहाँ पे इस झाड़े की मान्यता है, उस जगह के बारे में हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं जाके। बिल्कुल। धन्यवाद।